जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर 2023 का मंडे का, और देखेंगे कि मार्केट में कौन से लेवल्स पे हमें बाय करना चाहिए और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए या हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए। इसी के बारे में छोट डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 11 दिसंबर का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है और बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत दूर हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे क्योंकि मूविंग एवरेजेस बहुत दूर हो गई है प्राइस से, तो यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है प्राइस में, और प्राइस में एक हमें हायर हाइज नहीं मिल रहे हैं, ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये प्राइस कंसोलिडेशन का मतलब है कि हो सकता है हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करें, लेकिन उस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, और वो लेवल्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो कल के मार्केट में सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं या क्या वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। ये हमें कल का प्राइस एक्शन ही बताएगा। लेकिन उससे पहले हम वो इंपॉर्टेंट लेवल जरूर डिस्कस कर लेंगे जिससे हमें लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 मूविंग एवरेज के पास प्राइस को सपोर्ट लेना पड़ेगा 20 से, तभी हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज चल रही है, और इस रेंज में ये 20 बाइसेक्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे अब पास आए और फिर बाइसेक्ट भी किया, लेकिन 20 के ऊपर ही बंद किया है। इसलिए कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अब एक रेंज में काम कर रहे हैं। ये रेंज ही हमें बताएगी कि क्या हम ऊपर जाएंगे या हम इस रेंज को ब्रेक करके नीचे जाएंगे। तो हमारे ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये मैं आपसे के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारा जो लेवल है, जो हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है 21,005 का। 21,000 से 5 से लेके 20,972, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है फ्रेंड्स। यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ पे हमें रिजेक्शन फेस करना पड़े, और अब की बार शायद 20 प्रोटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 20 के पास ही थे, और 20 से यहाँ पे सपोर्ट मिला, तो हम इसी जोन तक गए। फिर वापस आए, 20 को बाइसेक्ट किया, और वापस हम इसी जोन तक गए हैं। यानी कि ऊपर जो है बहुत बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पे हमारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और इतना आसानी से शायद ये लेवल नहीं टूटेगा। वो हमें कल का प्राइस एक्शन देख के ही पता चल पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि कल हमें शायद हो सकता है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़े, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें जो है प्लान आगे का बनाना पड़ेगा। ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यही एक रेंज थी हमारी। अब देखिए, 20,868 से 20,850, बेसिकली ये जो 18-20 पॉइंट का जोन है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल का दिन हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे, और रेंज के अंदर क्या होता है, ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा मोमेंटम होता नहीं है, और इन बेसिकली इस रेंज बेस्ड ट्रेडिंग से हमें थोड़ा बचना चाहिए, या फिर हमें ये रेंजेस मार्क कर लेनी चाहिए, और उसके बेसिस पे हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कल क्या हो सकता है? तो कल सबसे पहले तो हम अगर देखें, तो जो हमारी सीपीआर है वो हमारी वाइड से एवरेज सीपीआर है।
अब यहाँ पे ज्यादा ट्रेंडिंग होने की उम्मीद नहीं है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसलिए हमारा ओपन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओपन अगर हम इस रेंज के ऊपर ओपन करते हैं, मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और इस रेंज के ऊपर ओपन होते हैं, तो फिर ये वाला जो जोन है, ये जोन एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। अगर यहाँ पे हम ओपन होते हैं और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है, तो इमीडिएटली आपको जो है शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि ये अब एक सपोर्ट का जोन जो है सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनती है गैप अप होने के बाद, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, तो शॉर्ट का ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन को देखना होगा। अगर हम यहाँ पे आके सपोर्ट लेना शुरू करते हैं और फिर हम अगर डे हाई को ब्रेक कर देते हैं, तो फिर हम 21,100 के लेवल्स और 21,000 से ऊपर के लेवल्स भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस जोन के अंदर ही खुलते हैं, तो फिर से हम उसी रेंज में ही कंसोलिडेट कर सकते हैं, जब तक कि इस रेंज को हम ब्रेकआउट नहीं करते। तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करने से बचना चाहिए। अब दूसरा क्या ट्रेड हो सकता है? दूसरा ट्रेड ये हो सकता है कि हम अगर इस सीपीआर के नीचे ओपन होते हैं और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है या बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद हम एक लो और हाई बनाते हैं। देखिए, ये जो था हमारा एक हाई है, हाई रेंज का हाई है। उसके बाद ये हमारा इस रेंज का लो है, मतलब उस हाई से नीचे का हाई बना है, लोअर हाई बना है। तो कल अगर हम इस जोन को टेस्ट करते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है और इस जोन को हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम एक लोअर हाई बनाते हैं, सीपीआर से नीचे एक लोअर हाई बनता है हमारा, और यहाँ पे कहीं हमें बेरिश कैंडल्स देखने को मिलती हैं, तो फिर हम यहाँ पे सीपीआर से ऊपर का स्टॉप लगा के यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और वो ट्रेड हमें 20,789 तक भी लेके आ सकता है। तो ये एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और उसके बाद हम जो है इस जोन के भी नीचे आ जाएंगे, तो फिर यहाँ से लोअर हाई बना के हम 20,713 तक भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही रहेगी हमारी निफ्टी में। अगर हम गैप अप होंगे, तो मैंने बता दिया आपको कि आपको कौन से जोन को देखना है, क्या वो यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, और फिर अगर यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है और डे हाई ब्रेक होता है, हालांकि यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये सपोर्ट का रोल प्ले करता है, तो आप इस जोन के नीचे का थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे स्टॉप लगा के, और यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं 21,100 के लेवल्स का। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया, अगर हम यहाँ पे गैप डाउन खुलते हैं, तो इमीडिएटली आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जोन एक इंपॉर्टेंट जोन प्ले कर सकता है सपोर्ट का। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब हम रिट्रेस करके एक लोअर हाई बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लोअर हाई बनेगा, तो फिर हम यहाँ से ये वाला लेवल ब्रेक कर सकते हैं, और 20,780 तक के लेवल्स तक भी हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये वाले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स जो है, इसमें अगर हम इसके इस जोन के नीचे ओपन होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है, और इस जोन के ऊपर होते हैं, तो ये एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जोन हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं या ऊपर। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के ट्रेड प्लान के बाद अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान में। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो काफी अच्छी बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे इसी जोन पे बार बार आ रहा है। अब ये जोन एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा, वो हमें कल के प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मूविंग एवरेजेस से दूर हैं। इसलिए हो सकता है कि हम थोड़ा रिट्रेस करें, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। या फिर हम हाई लेवल्स देखेंगे, वो भी चीज हो सकती है, और उसके लिए हमें कल बैंक निफ्टी में भी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कल इंपॉर्टेंट लेवल्स हुए हैं, और
वो फिर हमें देखना होगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या वो सपोर्ट का रोल प्ले कर रहे हैं या रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अवर्ली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में दिखाया है वैसा ही बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। हम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे बहुत दूर चला गया है। तो यहाँ पे 20 में वो पावर नहीं दिख रही है जैसी पावर पहले थी। देखिए, यहाँ पे प्राइस आया तो और इमीडिएटली उसको जो है ऊपर का रास्ता मिल गया। यहाँ पे फिर से प्राइस 20 के पास आया और इमीडिएटली गैप अप हमें मिल गया। लेकिन वो चीज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हम डेली और अवर्ली दोनों में बहुत दूर आ गए थे। अवर्ली टाइम फ्रेम में तो अब हम पास आ गए हैं, लेकिन डेली में अभी भी दूर है। तो हो सकता है हम थोड़ा सा रिट्रेस करें। अब वो रिट्रेस करेंगे या हम कंसोलिडेट करेंगे, वो हम किस तरीके से उसका पता कर सकते हैं, उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं। ये आपको नोट कर लेने चाहिए। ये हमारा कल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल प्ले कर सकता है। 42,283 से 47,283 से 47,181, ये 100 पॉइंट की रेंज है। लेकिन ये रेंज कल रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी या सपोर्ट का रोल प्ले करेगी, वो हम 5 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फाइंड करना है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन बन गया है। 46,750 से लेके 46,655, ये भी हमारी बेसिकली 100 पॉइंट की रेंज है, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बन गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हालांकि आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है एक हायर लोज बना रहा है। ये लो था, उसके बाद ये एक हायर लो है, और उसके बाद ये एक और हायर लो है। लेकिन अभी भी ये देखना पड़ेगा कि अब कल मार्केट में सपोर्ट है, इन जोन से हमें सपोर्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है, या फिर हम रिट्रेस करते हैं। तो उसके लिए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन की रेंज में ही काम कर रहा है। पिछले इनफैक्ट 3 दिन से, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, 4 दिनों से बेसिकली बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेशन की रेंज में ही काम कर रहा है। तो अगर हम कल यहाँ पे गैप अप करते हैं और इस गैप अप के ऊपर सस्टेन होते हैं, सस्टेन होने का मतलब है अगर हम कल यहाँ पे गैप अप करते हैं और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है, तो इमीडिएटली आपको शॉर्ट नहीं जाना चाहिए, या इमीडिएटली आपको लॉन्ग भी नहीं जाना चाहिए। ये जो जोन है, ये जोन अब देखना पड़ेगा क्या ये जोन हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम गैप अप होते हैं तो, अगर हम गैप अप होते हैं तो ये इस जोन को अब एक सपोर्ट का रोल प्ले करना चाहिए। और प्राइस जब यहाँ पे रिट्रेस होने के लिए आए, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए प्राइस को। उसके बाद हम यहां से अगर बुलिश कैंडल बननी शुरू होती है, तो हम सीपीआर के नीचे का स्टॉप लॉस अपना रख के, और उसके बाद हम 47,600 और उसके बाद 47,800 के लेवल्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड तो हमारा ये हो गया गैप अप होने के अगर गैप अप होता है मार्केट तो। अगर हम यहाँ पे गैप डाउन होते हैं S1 के आसपास, तो यहाँ पे भी अगर बेरिश कैंडल बनती है, तो हमें शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ बेरिश कैंडल बनती है, क्योंकि मार्केट को मैंने जनरली देखा है ट्रैप करने की टेंडेंसी रहती है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी बेरिश कैंडल अगर बने, तो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आपको पहले आधे घंटे तक मार्केट का प्राइस एक्शन को देखना चाहिए, और कोई ट्रेड लेने से बचना चाहिए। उसके बाद ही हम जो है ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या ये लेवल सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है या रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो पहला आधा घंटा बहुत क्रूशियल होता है, और उसमें हमें ट्रेड थोड़ा लेने से बचना चाहिए, खास करके इन मार्केट्स में। अब यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है और बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद हम इस जोन से सपोर्ट लेते हैं। उसके बाद भी आपको देखना होगा कि ये जोन सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये सपोर्ट का मान लीजिए रोल प्ले करता भी है, उसके बाद हम एक हायर लो बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक हमारा एक हायर लो बन जाता है। अगर हम हायर लो बनाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फिर सपोर्ट ब्रेक हो सकता है
और हमारा पहला टारगेट 46,478 और उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा जो है वो हमारा 46,200 के लेवल्स तक भी हम जा सकते हैं। ये लेवल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कल हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करते हैं, सपोर्ट का रोल प्ले करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम ये डिस्कस करते हैं और साथ में कैंडल्स भी मैं बताता हूँ आपको किस तरीके की कैंडल्स आपको देखनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ट्रेड प्लान से काफी फायदा होता होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।